नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। झांसी में 5 लाख की चोरी का एक महीना, पुलिस अब तक खाली हाथ। पीड़िता ने एसएसपी से की कार्रवाई की मांग। वीरूनगर में सनसनीखेज चोरी, नामजद आरोपी खुलेआम घूम रहा, पुलिस बनी मूक दर्शक। कमला होली के घर में लाखों की चोरी है, न्याय के लिए दर दर भटक रहा परिवार। झांसी में चोरी पर पुलिस की चुप्पी, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। बुंदेलखंड के दिल झांसी में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात को हुई एक महीना बीत चुका है, लेकिन पुलिस अब तक चोरों तक नहीं पहुंच सकी है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के बीरूनगर निवासी कमला होली पत्नी परमानंद सोनी के घर में 7 फरवरी 2025 को 4 से 5 लाख रुपए की नकदी और जेवरात की चोरी हुई, लेकिन आज तक इस चोरी का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस की निष्क्रियता से पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। घटना का विवरण। 7 फरवरी की शाम हुई चोरी का खेल। पीड़िता कमला होली ने बताया कि 7 फरवरी 2025 की शाम लगभग 6:30 बजे वे और उनके परिजन मऊ रानीपुर में एक पारिवारिक संभार कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। अगली सुबह यानी 8 फरवरी को जब वे मऊ रानीपुर से वापस लौटे तो देखा कि घर के मुख्य दरवाजे समेत सभी ताले टूटे हुए थे। घर के अंदर का नजारा देख परिवार स्तंभ रह गया। अलमारी के लॉकर और सूटकेस खुले हुए थे। पीड़ित परिवार के अनुसार अलमारी में रखे सोने और चांदी के जेवरात के साथ साथ नकदी भी गायब थी। अनुमान के अनुसार कुल चोरी की रकम लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक की आंकी जा रही है। शक की सुई जीतू प्रजापति की ओर पहले से था घर में आना जाना। कमला होली ने अपने शिकायती पत्र में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि उक्त चोरी की घटना में जितेंद्र राहुल प्रजापति उर्फ जीतू प्रजापति पुत्र राम प्रसाद प्रजापति निवासी वीरूनगर का हाथ है। उन्होंने बताया कि जीतू का उनके घर में पहले से आना जाना था, जिससे घर की स्थिति और समय की पूरी जानकारी थी। कमला होली ने दावा किया कि जीतू ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। यही नहीं, इस संबंध में थाना राजगढ़ और चौकी बिजोली को तत्काल सूचना दी गई, लेकिन 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न तो कोई एफआईआर में प्रगति हुई और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी। जनता में रोष, मोहल्ले में खुलेआम घूम रहे चोर। स्थानीय निवासियों ने पुलिस की लापरवाही को लेकर भारी रोष है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि जिन लोगों पर चोरी का शक है वे खुलेआम गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुलिस कार्रवाई से क्यों बच रही है? क्या कारण है कि 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं कर पाई? कहीं यह राजनीतिक दबाव तो नहीं, या फिर स्थानीय स्तर पर मिली भगत? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की गई कार्रवाई की मांग। पीड़िता कमला होली ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी को शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें और निवेदन किया है कि जल्द से जल्द चोरी की घटना का खुलासा किया जाए और आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। पीड़ित परिवार ने यह भी कहा है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। पुलिस की चुप्पी पर उठ रहे सवाल। चोरी जैसे संगीन अपराध के बाद अगर महीनों तक कोई गिरफ्तारी न हो तो इससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में अपराध मुक्त शासन का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर झांसी में ऐसे मामले पुलिस की कार्यप्रणाली में गहरे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सवाल ये भी है कि क्या ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? महिला सुरक्षा और न्याय प्रणाली का संकट। ये मामला केवल एक चोरी का नहीं बल्कि महिला सुरक्षा और न्याय प्रणाली पर भी एक सवाल है। जब एक महिला न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक तक पहुंच रही है और फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो यह न केवल उस महिला के अधिकारों का हनन है बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। कमला होली का कहना है कि अब उन्हें अपने ही घर में डर लगने लगा है। चोर खुलेआम घूम रहे हैं और हम डर में जी रहे हैं। उन्होंने कहा, चोरी के बढ़ते मामले, पुलिस की निष्क्रियता जिम्मेदार। काफी समय पूरे बुंदेलखंड में चोरी की घटनाओं ने झांसी समेत पूरे बुंदेलखंड में चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। आंकड़ों की माने तो पिछले 1 वर्ष में झांसी जिले में लगभग 100 से अधिक चोरी दर्ज की गई है, जिसमें से 60% मामलों में पुलिस कोई ठोस निष्कर्ष नहीं पहुंच पाई है। इससे साफ है कि पुलिस की निष्क्रियता और अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये स्थिति और भी भयानक हो सकती है।
आवश्यक है पुलिस सुधार और जवाबदेही। पुलिस विभाग की छवि तभी सुधरेगी जब जनता को न्याय मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि वे ऐसे मामलों की स्वयं निगरानी करें और यदि निचले स्तर पर लापरवाही हो रही है तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। अगला होली और उनके परिवार इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पुलिस जागेगी और कब उन्हें न्याय मिलेगा। ये मामला केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा से जुड़ा है। राजगढ़ के वीरू नगर में हुई ये चोरी की घटना झांसी पुलिस के लिए एक कड़ी परीक्षा है। क्या पुलिस जनता का भरोसा जीत पाएगी? क्या चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा? ये सवाल न केवल पीड़ित परिवार के हैं बल्कि पूरे समाज के हैं। जब तक चोरी का खुलासा नहीं होता और दोषियों को सजा नहीं मिलती तब तक झांसी क्या कि जनता खुद को असुरक्षित महसूस करती रहेगी। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। माता जी क्या नाम है आपका? कमला सोनी। क्या हो गया? सर हमारे घर में चोरी हो गई। कब हो गई थी? 7 तारीख को। अच्छा, 7 फरवरी। तो आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना दी, कप्तान साहब को सूचना दी, प्रेमनगर थाने में सूचना दी, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या क्या चोरी चला गया था? एक जंजीर, 3 अंगूठी, ब्रासलेट, पायलें, ये सारी चीजें चली गई। अलमारी तोड़ के ले गए सब, ताला काट के सब। तो आपको किस पे शक है? राहुल आता था, राहुल प्रजापति पर डे आता था वही। एक बार राजवीर और दिलीप भी आए थे, कह रहे थे हमसे बुराई ले रही हो, ऐसा ना हो तुम्हारे घर चोरी हो जाए। तो हमने कि काहे हो जाए चोरी? कह रहे हम जिसको कहें उसको तुम काम पे रखोगी, नहीं तो नहीं रखोगी। बस उसी के बाद फिर हमारे घर में चोरी हो गई। अच्छा, लगभग कितने लाख की चोरी हुई है? 4 साढ़े 4 लाख की। अच्छा, तो पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो बिजौली चौकी की कोई सिपाही आए थे क्या? 3-4 बार आए पर हमें भी ले गए, पर बस कह देते हैं आपस में मामला समझा लेना। और राजवीर बार बार थाने पहुंच जाते हैं, उस राहुल को पक्ष में बोलते हैं राहुल की। अब बताओ, राजवीर ने धमकी दी थी हमें कि हमसे बुराई ले रही हो, अच्छी बात नहीं है, ऐसा ना हो तुम्हारी पलेटें और तुम्हारे का चोरी मोरी हो जाए। अब क्या चाहती हो? हम तो ये चाहते हैं सर, सीधी बात, हमारे यहाँ तो हमारा सामान मिलना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए।